देखिए, योगी जी का बुलडोजर और योगी की गोली वहां चलती है जहां भाजपा के लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जहां भाजपा के लोग इन्वॉल्व होते हैं वहां पर ये न बुलडोजर चलता है और न ही गोली चलती है। अगर भाजपा ही लोग अगर आम जनता के साथ होते तो उस परिवार के साथ में यहाँ खड़े आपको दिखाई देते, लेकिन ये सबूत है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी यहाँ पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा हुआ है। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि योगी जी के लिए भी कोई मतलब गलत बात नहीं है। ये शर्मिंदा करने वाली बात है, क्योंकि प्रशासन को सीधा आदेश है कि जहाँ भाजपा के लोग हैं, जहाँ भाजपा के लोग इन्वॉल्वमेंट हैं, चाहे वो मर्डर करें, चाहे वो अत्याचार करें, चाहे बलात्कार करें, उनसे कुछ नहीं कहना है। सुना नहीं, आज छठवां दिन है इस घटना को, और एक बच्ची के साथ में इस तरीके की घटना होने के बाद में योगी आदित्यनाथ जी किस तरीके से आंख बंद कर हुए। कल हम सब लोग कांग्रेस का डेलीगेशन वहां, वो बलदेव की घटना है, और इतना डरा हुआ था वो परिवार कि बलदेव से और सादाबाद में जाके वो परिवार, क्योंकि उसको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है उस परिवार को, क्योंकि सुना है कि वो बहुत बड़े भूमाफिया है जो इस स्कूल प्रबंधक जो है। देखिए, हम झूठ बोल सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, कैमरे से झूठ नहीं बोल सकते। लोगों को झूठ बोलने की क्या जरूरत है भैया? स्कूल का क्या नाम है? स्कूल प्रबंधक अगर उस घटना को दबाने का काम कर रहा है तो निश्चित रूप से स्कूल प्रबंधक ही उस घटना का दोषी है। और देखा है, शिक्षा का मंदिर हो, चाहे यातायात हो या घर हो या और भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर ये एक इशू एक तरह से ट्रेंड बनता जा रहा है और ये चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। जहाँ पर दर्शकों के और एसएसपी ऑफिस पर कांग्रेस के पदाधिकारी हाथ में 25 साल की जगह अपराध किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद। परिचय दे पहले तो। कांग्रेस का महानगर यतीन्द्र मुकदम नाम है। तो जगन करी गई है बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची है, बलदेव क्षेत्र में, तो आपका क्या कहना है? इससे कहूँगा इससे ज्यादा गंदी बात कुछ हो नहीं सकती, और दूसरे तो मानसिकता का ये परिचय है, समाज किस ओर जा रहा है। बलदेव पब्लिक स्कूल में एक 4 साल की बच्ची के साथ एक घटना होती है, बलदेव प्रबंधक से बिल्कुल नकार उसको परिवार प्रशासन के पास जाता और थाने जाता है, और उसकी गुहार है पीड़ित परिवार की, उसको सुना नहीं। आज छठवां दिन है इस घटना को, और एक बच्ची के साथ में इस तरीके की घटना होने के बाद में योगी आदित्यनाथ जी किस तरीके से आंख बंद कर हुए। कल हम सब लोग कांग्रेस का डेलीगेशन वहां, वो बलदेव की घटना है, और इतना डरा हुआ था वो परिवार कि बलदेव से और सादाबाद में जाके वो परिवार, क्योंकि उसको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है उस परिवार को, क्योंकि सुना है कि वो बहुत बड़े भूमाफिया है जो इस स्कूल प्रबंधक जो है। कौन है, क्या नाम है प्रबंधक? देखिए, नाम हमको नहीं पता, स्कूल का क्या नाम है? स्कूल प्रबंधक अगर उस घटना को दबाने का काम कर रहा है तो निश्चित रूप से स्कूल प्रबंधक ही उस घटना का दोषी है, और अगर दोषी नहीं है तो उस दोषी को पकड़वाने में वो स्कूल प्रबंधक मदद करे। अगर मदद नहीं करता है, तमाम धमकियां दिलवाई जा रही हैं, पीड़ित परिवार को और पीड़ित किया जा रहा है। अगर मासूम बच्ची के साथ में अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के खिलाफ मैं समझता हूं कि कल जब सब लोग हम गांव गए, देखा कि गांव के जगह पंचायत का माहौल था और एक बड़ी पंचायत वहां होने वाली। मैं समझता हूं कि आज जैसे सब लोग आए कांग्रेस के लोग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जन के साथ में खड़ी हुई है, इसलिए आपको कांग्रेस पार्टी यहाँ दिखाई दे रही है। अगर भाजपा ही लोग अगर आम जनता के साथ होते तो उस परिवार के साथ में यहाँ खड़े आपको दिखाई देते, लेकिन ये सबूत है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी यहाँ पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा हुआ है। तो एसपी साहब और डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब और एसएसपी साहब ने कहा है कि आज और कल में आपकी जो मांगे हैं, एक तो उसकी तुरंत मेडिकल रिपोर्ट, स्कूल प्रबंधक के खिलाफ में एफआईआर, और जो लोग वहां पर धमकियां दे रहे हैं उस पीड़ित परिवार को, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर, ये हमारी मांगे थी। और उस मांगों को एसएसपी साहब ने कहा है कि हम इनको करते हैं कल तक। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर ये आज और कल तक अगर ये नहीं हुआ, हमारी मांगों को, जायज मांगों को, क्योंकि दुखी है परिवार, आक्रोश में है और पीड़ित है, और उसके साथ में हम कांग्रेस के लोग खड़े हुए हैं। अगर इस मांगों को नहीं मांगा गया तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी और आम जन, आज मैं धन्यवाद देता हूं उन मातृशक्ति को
जो वहां डीएम साहब के यहाँ मात्र सत्ती हमें मिली किसी और ऑर्गेनाइजेशन की थी, लेकिन उसके बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन वो झंडे के नीचे काम करता है, लेकिन वो कांग्रेस के और इन पीड़ित लोगों के साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन वहां खड़ा हो गया, तो उनको भी धन्यवाद है। और आप देखिएगा इस तरीके के तमाम सामाजिक संगठन और सामाजिक लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इतना बड़ा मूवमेंट होगा कि शासन और प्रशासन पे झेला नहीं जाएगा। देखा कि दर्शकों के यहाँ पर तमाम पदाधिकारी मौजूद है, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। क्या सब परिचय आपका? मेरा नाम राजू पाठक। पाठक जी, क्या कहोगे ऐसी घटना पर? ये जघन्य घटना है सर, ये घटना कहने लायक नहीं है। और ये हमने जैसे देखा है, शिक्षा का मंदिर हो, चाहे यातायात हो या घर हो या और भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर ये एक इशू एक तरह से ट्रेंड बनता जा रहा है और ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। जहाँ पर ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहाँ पर ये हर चीज़ पर हर कदम पर विफल हो रही है। इसमें हम राजनीति नहीं करना चाहती है इस टॉपिक के ऊपर, पर ये चीज़ ऐसी है कि इसमें जो ना बोले उस बड़ी शर्म की बात है। और जिस तरह से शासन प्रशासन में इसमें इसकी जिस तरह से चूक दिख रही है हमको, तो हमारी एसएसपी साहब से यही था कि निष्पक्ष जांच हो, इसकी जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट आए। तो बाबा का कहना है, योगी जी का, कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर गोली मार दी जाती है या उसे यमराज के पास पहुंचा दिया जाता है। क्या ऐसी इस घटना में भी वो काम होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा। आप आरोपी ढूंढ दीजिए, ये काम हम कर देंगे। आप कर रहे हैं? हम कर देंगे। चलिए देखते हैं आगे भी विषय है। क्या सब परिचय आपका? मेरा नाम मथुरा प्रसाद है और मैं, क्योंकि पीड़ित परिवार मेरे विधानसभा से है, सादाबाद में मैं चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से। देखिए, योगी जी का बुलडोजर और योगी की गोली वहां चलती है जहां भाजपा के लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जहां भाजपा के लोग इन्वॉल्व होते हैं वहां पर ये न बुलडोजर चलता है और न ही गोली चलती है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक जो शिक्षा का मंदिर, जो विद्यालय होता है, शिक्षा का मंदिर होता है, वहां पर आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सारे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां पर इस तरह की जघन्य घटनाएं होती हैं और प्रशासन मौन होता है, तो इससे बड़ी मैं समझता हूं कि योगी जी के लिए भी कोई मतलब गलत बात नहीं है। ये शर्मिंदा करने वाली बात है, क्योंकि प्रशासन को सीधा आदेश है कि जहां भाजपा के लोग हैं, जहां भाजपा के लोग इन्वॉल्वमेंट हैं, चाहे वो मर्डर करें, चाहे वो अत्याचार करें, चाहे बलात्कार करें, उनसे कुछ नहीं कहना है। समाजवादी पार्टी में होता था उस वक्त? नहीं, समाजवादी पार्टी, मैं ये चाहता हूं कि कोई भी हो जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ है, और चाहे हमें फांसी हो जाए, गोली है हमें मार दें योगी की पुलिस, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा था अभी पुलिस का बर्ताव कैसा था, क्योंकि हम न्याय मांगने के लिए पीड़ित परिवार के साथ गए और ये लोग दलाल हैं, इन्होंने दलाली ली है। पिछले 6 महीने से 4 साल की बच्ची को उनके माता पिता कंधे पर लेके घूम रहे हैं, पिछले 6 दिन से। ये शर्म की बात है। प्रशासन को तब तो नहीं दिखाई दे रहा, आज हम इनके पास न्याय मांगने के लिए आ गए तो इनके हाथ पैर फूल गए। क्यों? क्योंकि दलाली भाजपा की और उनके लोगों की करते हैं ना, तो हाथ पैर तो फूलेंगे। हाथ पैर तो फूलेंगे। देखा कि यहाँ पर तमाम पदाधिकारी आए और एसएसपी और डीएम साहब से मुलाकात करी और 4 साल की बच्ची के साथ में न्याय दिलाने की मांग करी। मैं अपनी कवरेज में ये विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPR न्यूज़ TV, मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।